नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां 3 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। Date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February. बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर न्यूज वन इंडिया से राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। जनता पार्टी ने अभी से ही तैयारी कहीं ना कहीं शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं कह रहा बधाई तो है ही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिरों की कमेटियां भी सर्वमतों से नहीं बनती, उसमें भी वो लोग विवाद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनेक प्रदेशों में जिसकी सरकारें हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वानुमति से, बिना किसी विवाद के, बिना किसी झंझट के और आम सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनरावृत्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या माना जाए कि 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक 22 जनवरी को होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी की बैठक है और जहाँ तक तैयारी की बात, तैयार तो हर समय रहते हैं। जैसे युद्ध होना हो, सैनिक हर समय तैयार रहता है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर ऊपर तक हर समय तैयार रहता है, काम करता है सतत। समाज के बीच में लगातार हम लोग सक्रिय हैं। कोई कोरोना आया तो हम लोगों ने सेवा ही संकल्प के साथ लोगों के बीच में जाने का काम किया, तो उनको अपनापन जैसा उनको लगता है। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर पे, यानी शक्ति केंद्र पे, जिस बूथ पर अगर वो खड़ा है, तो अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों का एक तरीके से संरक्षण जैसा, तालमेल जैसा उसके मन में भाव रहता है। सर, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के लिए सरकार क्या कुछ नए कदम उठाने जा रही है? देख, काम तो हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, पर एक बड़ा अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बड़ा काम हमने किया कि अभी तक मिशन में जो हमारे लोग पंजीकरण होते थे, हमारे ट्रेनिंग पार्टनर बनते थे, उनमें 1-1 करोड़ की टर्नओवर, यानी एक कंपनी एक साल 3 साल मिला करके उसकी 3 करोड़ की टर्नओवर उसकी होनी चाहिए। 1000 बच्चों की नौकरी दी होनी चाहिए और 2000 बच्चों को उन्हें प्रशिक्षण करना चाहिए। हमने अभी उसके अंदर संशोधन किया है और संशोधन करके उसको हम 25 लाख रुपए तक लाए हैं। यानी 25 लाख का जिसका टर्नओवर होगा उसको हम अपना ट्रेनिंग पार्टनर बना देंगे। भारत जोड़ो यात्रा अब समाप्ति के कगार पर है। क्या लगता है कि इसका असर जो है वो 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखो, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, काम भी करती है, राहुल गांधी दौड़े हैं, उनका अच्छा प्रयास है, पर उसके बावजूद उनका प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के अंदर को असर छोड़ पाए या कोई दिखा पाए या कोई चमत्कार उनका हो जाएगा। देखिए, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, सबको दर्शन करने के लिए आते हैं, पर वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन रहें, बिल्कुल निश्चित रहें। वो सारा चमत्कार जो छोटा मोटा इनका दिखा है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों ही विकास कर रहा है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में जोशीमठ को लेकर बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ में प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर काम चल रहा है और जगह चिन्हित की जा रही है। साथ ही उन्होंने रंगशाला जाकर मानस खंड की थीम पर बनने वाली झांकी को भी देखा है।
जोशीमठ के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं और वहाँ के लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। और अभी जो बचाव के काम थे, लोगों को शिफ्ट करने के काम थे, वो सब हम लोगों ने किए हैं। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको हर प्रकार से स्वयं जानकारी भी ले रहे हैं और सभी प्रकार की जो ज़रूरी सहायता है केंद्र के स्तर से वह भी चल रही हैं और जल्दी ही हमारा सारा आकलन हो जाए। उत्तराखंड की जो झांकी 26 जनवरी को यहाँ पर प्रस्तुत होने वाली है, 26 जनवरी की परेड में, उस झांकी में इस बार मानसखंड कॉरिडोर को लिया गया है, जिसमें स्कंद पुराण में जागेश्वर धाम की महिमा का विस्तार से उल्लेख है। तो जागेश्वर धाम सहित मानसखंड के अंदर आने वाले जितने भी मंदिर हैं वो इस बार की झांकी में सम्मिलित। बैंकिंग सेक्टर में नई क्रांति लाने को लेकर ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने बैंकर के साथ मिलकर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ESAF के MD पॉल थॉमस मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने तमाम बैंक कर्मचारी से मुलाकात की और कहा कि कैसे वो बैंकिंग सेक्टर से आगे बढ़ सकते हैं। ESAF आने वाले समय में घरेलू व्यवसाय, किसानों और अन्य क्षेत्रों में काम करेगा और उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव आज जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा रिटायर्ड IAS की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए रवि कुमार गुप्ता और मुक्तेश सिंह भदेशिया और महासचिव कीर्ति पवार तो कोषाध्यक्ष विस्मय व्यास निर्वाचित हुए हैं। RML अस्पताल में संविदा पर काम करने वाले महिला और पुरुष कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार से नाराज कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। साथ ही नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि लगातार हम 15 सालों से RML अस्पताल में काम कर रहे हैं और अस्पताल के अधिकारियों का आदेश मानकर अपनी सेवा दे रहे हैं, इसके बाद भी निकाला जा रहा है। कोरोना में हस्बैंड और ससुर जी दोनों एक्सपायर हो गए एक साथ। मोदी जी कहाँ है, मुझे बताइए, कहाँ है मोदी जी? बड़े फूल बरसाए था, ये बरसाई, ये करा वो करा, क्या करा मोदी जी ने? जिनका घर एक साथ उजड़ गया, कहाँ गए मोदी जी उस दिन? सारे लोगों को कहा 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, क्या दिया इस बच्चे को? कितना छोटा बच्चा है ये, आप देखिए। आप सब थे ना मीडिया वाले उस टाइम, कौन नहीं था मीडिया वाला? इसलिए आया कि आज नौकरी से निकाल दिया, कहा कि 1 दिन में चले जाओ। कैसे मिलेगी इनके बच्चों को नौकरी, बताओ कैसे करेगी ये सिस्टर काम? एक नौकरी है, आधी तनख्वाह में काम करते हैं जी आप, आधी तनख्वाह में, और उतना ही काम करते हैं जितना परमानेंट वाले करते हैं। हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2010 से लगे हुए हैं। LDC हमारी पोस्ट है और 43 नर्सेज हैं जिनको बाहर कर दिया है। अभी 1 महीने से हम बाहर ही हैं और ये एक तरह की लूट मार वाली व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैसा देना और वो पैसा ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। और हम हैं हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमसे भी यही बात कही कि आप आउटसोर्सिंग में ही जॉब करेंगे, अदरवाइज़ ये वाली जॉब चलेगी नहीं आपकी। कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि इनको 12, 13, 15 साल हो गए हैं, तो इनको कैसे ना कैसे एडजस्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस लो और पुरानी पेंशन बहाल करो। और हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से वादा किया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी 17 यूनिट, पूरे भारत में हमारी केंद्र कर्मचारियों की 17 यूनिट है हॉस्पिटलों की, हम गेट प्रदर्शन करेंगे, सरकार के इनके हक में लड़ाई लड़ेंगे। पुरानी दिल्ली में आजाद मार्केट के मिठाई पुल पर दुकानों की सीलिंग को लेकर आज व्यापारियों ने गले में चेन और ताला डालकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही सीलिंग को लेकर व्यापारियों का दर्द भी छलका। वहीं व्यापारियों का कहना है कि लगातार निगम के अधिकारियों के द्वारा दुकानों को सील करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में ताला है, हमारी किस्मत में ताला है जो सरकार ने लगाया है और इसका विरोध हमारा सदर बाजार का व्यापारी कर रहा है, पूरी दिल्ली का व्यापारी कर रहा है कि हमारे व्यापार को ख़त्म ना किया जाए। आखिर व्यापारी अपनी कौन सी आवाज़, कौन सा मंत्र पढ़े जो सरकार के देवता खुश होंगे? हम कौन सा मंत्र ऐसा पढ़ें कि आत्महत्या करें?
क्या रेल की पटरी पर रुक जाएं या गैर कानूनी कार्य करें। एक गैर जो हम कानूनी तौर पर एक जिसे कहते हैं कि जो कानून के मानने वाले नुमाइंदे हमारे व्यापारी हैं, पूरा टैक्स देते हैं, ट्रेड लाइसेंस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सबको नज़रअंदाज करते हुए एमसीडी ने दींगा मस्ती करते हुए हमारे 17 दुकानदारों को सील कर दिया। सरकारें अंधी बहरी हैं, उनको ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए हम रोज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कभी भी सरकार को हमारी आवाज़ सुनाई दे जाए, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं, दुकानें तो सील हैं, आज हमने अपने आप को भी सील लगा ली है, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे बेरोजगार हो गए, हमारी लेबर बेरोजगार हो गई, हम बेरोजगार हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा हम अपनी ईएमआई कैसे भरेंगे, अपनी स्कूल फीस कैसे भरेंगे, अपने बिजली के बिल कैसे भरेंगे, किराए कैसे देंगे। तो ये बिल्कुल अंधेरा आगे नजर आ रहा है और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं हमें निराशा हासिल हो रही है। हम यही चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री है, इस और ध्यान देकर व्यापारियों को कोई राहत दिलाए। मेरा बोर्ड भी लगा हुआ गली के बाहर भी, जीने पे भी, वही मेरा ऑफिस था, लोगों की समस्या सुनना, मैं कोई काम इसमें नहीं कर रहा था और 20 मीटर से कम है, जो कि एमसीडी ने अपने कानून में भी दिया गया, मेरी रिक्वेस्ट के बाद भी जबरदस्त। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक ड्रग सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में लगातार गांजे की सप्लाई करा रहा था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। बता दें कि पकड़े गए आरोपी की पहचान बड़कुल्लू उर्फ सुशांत के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में 26 जनवरी की सुरक्षा को देखते हुए डीसीपी श्वेता चौहान ने मॉक ड्रिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 26 जनवरी को देखते हुए आज गफ्फार मार्केट में मॉक ड्रिल किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे आतंकवादियों और पुलिस मुठभेड़ में हमारी दिल्ली पुलिस पहल की है। आने वाली है और वैसे भी हम लोग रूटीन कोर्स में भी करते हैं, पर 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे करोल बाग के इलाके में एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। मॉक ड्रिल से हमने अपनी जो हमारी तैयारी है, अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हम लोग की किस तरह की तैयारी है, हमारा क्या रिस्पांस टाइम है, कितने रिसोर्सेज हम कितनी जल्दी इकट्ठे कर पाते हैं, उसकी एक तरह से ड्रेस रिहर्सल टाइप से ये हो गई है। तो हम इसे, क्योंकि मॉक ड्रिल है तो सब कुछ रियल टाइम से किया गया और हमने देखा कि हम लोग कितनी देर में सभी ऑफिसर्स पहुँचे, आसपास के ऑफिसर्स पहुँचे, बाकी एजेंसीज़ आईं और एजेंसीज मतलब पुलिस के ही अलग, ट्रैफिक, स्पेशल सेल, स्वैट कमांडोज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल हमारी प्रिपेयर्डनेस इससे हम लोगों ने चेक